50s में है, 50 की उम्र हो गई, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कैसे करें? तो यहाँ पे आते हैं 3 तरह के केसेस। इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि 50 की उम्र से अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स आएँगे जिससे हिलेंगे भी, थोड़ा-सा मज़ा भी आएगा। अब आप फॉर्च्यूनेट में हैं कि आप स्ट्रगलिंग में हैं, सो थोड़ा-सा तो देखना पड़ेगा। बट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी ज़िंदगी में रिटायरमेंट अच्छा होना चाहिए। दाल अपनी पसंद की ही खाएँ, अगर मजबूरी में बच्चों की पसंद की दाल खानी पड़े, ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाएँ। आप चॉइस से खाते हैं, अलग बात है। अपनी पसंद से आप किसी और की पसंद की दाल खा रहे हैं, तो ये आप साथ देते हो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। रिटायरमेंट प्लानिंग डिटेल में सीखनी हो तो मनी आईक्यू क्लास से इसकी शुरुआत कर लीजिएगा, बिकॉज़ समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं होता है हमारे पास रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyoval.com वेबसाइट से आप इसको सीख सकते हैं जस्ट 499 रुपीज में। ट्रेनिंग का नाम है मनी वाइज ब्लूप्रिंट। इमीडिएटली आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। 50 की उम्र है, हमारे पास 3 तरह के केस हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्होंने एक भी रुपए की बचत नहीं की है और इनके पास में सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, और अभी तक लगा कोई भी हालात रहे हों जीवन में, मजबूरियां रही हों और वो रिटायरमेंट को प्लान नहीं कर पाए या सेविंग नहीं कर पाए, तो आज जीरो से स्टार्ट करेंगे। बी वो लोग हैं जिनके पास में कुछ सेविंग्स हैं, सो इनका भी हम चेक करेंगे। एंड सी वो लोग हैं जो ऑलरेडी जिनका पास ज्यादा पैसा है, ऑलरेडी वेल्थ बना चुके हैं, इनके एंगल से भी। जल्दी से इसको कवर करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि ए वाले कैसे करेंगे, बी एंड सी। आप किस में हैं आपको खुद ही एहसास हो जाएगा अपने आप में। मैं इसमें कैलकुलेटर भी आपको दिखाने वाला हूं, तो उस कैलकुलेटर के साथ भी इसको हम लोग चेक कर लेंगे। पहला पार्ट ये आ जाता है कि हमारे पास में टाइम कितना है। टाइम की बात करें, 50 की उम्र है हमारी, तो हम टाइम कैसे माने, किस उम्र में हम रिटायर होने वाले हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास में क्या आ गया कि मैं रिटायर होऊंगा 60 की उम्र में। तो लोग क्या बोलेंगे, मैं 60 की उम्र में रिटायर होने वाला हूं। मेरा सवाल क्या होगा, उम्र से रिटायर होगे भाई साहब या पैसे से? अगर उम्र से रिटायर हो रहे हो और पैसे नहीं हैं, तो क्या रिटायरमेंट हुआ? फिर तो कोई भी छोटी मोटी जॉब करनी पड़ जाएगी, कुछ भी करना पड़े, आपको रिटायरमेंट पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो रिटायरमेंट होगा हमारा पैसे से, ना कि टाइम से। बट टाइम हमको चाहिए एक कैलकुलेशन के लिए। क्या रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब यह है कि मैं एक सर्टेन एज तक काम करूंगा, उसके बाद जो बचत से मैंने वेल्थ बनाई उस पैसे से अपनी लाइफ को जीऊंगा, चाहे मैंने कॉर्पस बनाया या फिर इनकम। सो टाइम कैसे डिसाइड करें? आइदर इट कैन बी एचआर पॉलिसी। आपकी अगर एचआर पॉलिसी के तहत 60 की उम्र है तो 60 पे रिटायरमेंट होगा। दूसरा, आपके करियर में कितना समय बचा है। ये फील हम सबको आ जाता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमसे क्या चाहता है। वो चाहते हैं कि हम छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हम बने रहें। अगर आपको लगता है कि इट इज 60 देन इट इज 60, या आपको लगता है 5 साल, तो लेट इट बी 5 ईयर्स ओनली। ना, जो भी समय आपके पास में है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं अभी मान लेता हूं कि हालात सही हैं, तो 10 साल का समय हमारे पास में है। अगर हालात सही नहीं है, मान लेते 5 साल का समय है, तो इसके ऊपर भी आऊंगा मैं। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, तीनों कंडीशन में सेम अप्लाई होता है। हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट ये है कि 60 की उम्र में मेरी फंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो फंड रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे लिए आसान तरीका क्या है जानने का? आज के खर्चे। तो आज के खर्चे हम मान लेते हैं 50,000 रुपए। अब जो भी यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वो भी अपना खर्चा 50,000 ही लेके चले, क्योंकि आपको वो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो 50,000 का अगर आपका खर्चा आज है, तो इट वुड बी बाय द एज ऑफ 60 इट वुड बी डबल, सो इट वुड बी 1 लाख रुपीज। कैन वी मेक एनी कॉम्प्रोमाइज? बहुत सारे लोग यहाँ पे ना बिल्कुल आइडियल सिचुएशन को मान लेते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि हमने वानप्रस्थ ले लिया और उसके बाद हमारे तो खर्चे सारे निपट गए। नहीं, आपकी लाइफ जो है 30 साल की है। भगवान करे आपको 30 साल हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, आपकी वाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। अब ऐसी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो हम चाहते हैं हमारी डिग्निटी बनी रहे। तो डिग्निटी अगर बना के रखना है, तो भाई साहब एक ही चीज से आएगा, वो पैसे से। तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का आपका खर्चा है, दिस इज गोइंग टू बी 1,07,000 एट द एज ऑफ 61। मैं अगर मोटा मोटा हिसाब पे चलूं, तो लगभग 1,14,500 रुपए एट द एज ऑफ 62। सो इट हैज ग्रोइंग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस।
सो आपका जो कैलकुलेशन है वो इसी के बेस पे होना चाहिए। शुड बी कॉम्प्रोमाइज? नो, बच्चे नहीं आएंगे घर में, सो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो तीनों कैटेगरी में क्या आ जाता है, बी के पास सेविंग है जो कि मैच करता है, सी के पास सेविंग है कि जो कि ज्यादा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या फिगर निकल के आएगी, सपोज दिस पर्सन नीड्स मनी, जस्ट लाइक कि इनको 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपया चाहिए, 3 करोड़ रुपए की जरूरत है इनको, इनको भी मान लेते हैं 3 करोड़ की जरूरत है, इनको भी 3 करोड़ की जरूरत है। सो सिचुएशन इज कि इनके पास जो सेविंग है ऑलरेडी मान लेते हैं इनके पास आज की डेट में लगभग 1.25 करोड़ है, इनके पास में आज की डेट में बोलूं तो 3 करोड़ रुपया है। तो ये अगर सेविंग का मैं स्टेटस ले लूं तो हर एक की स्ट्रैटेजी सेम नहीं होने वाली है। तो स्ट्रैटेजीज कैसे बदलती हैं हमारी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई साहब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने की जरूरत है कि आपका कितना पैसा लगेगा। दूसरा, क्या आप अपने करियर में कुछ और कर सकते हो, क्योंकि करियर भी डामाडोल है भाई, करियर हिल रहा है तो फिर पैसे कहाँ से आने वाले हैं, और 60 की जगह अगर 55 पे रिटायरमेंट हो गया तो। सो ऐसी कंडीशन में आपको करियर पे फोकस करना पड़ेगा और साथ में अपने रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग करनी। क्यों? यहाँ पे जब आपसे कोई बोलता है फायर स्ट्रेटेजी, अल्टीमेटली फायर डजंट वर्क फॉर द पीपल हु हैव एडवाइजर्स। रीजन इज एडवाइजर मिडिल क्लास में है नहीं, सो एडवाइजर के नाम पे हमारे पास कुछ वो लोग हैं जो खाली प्रोडक्ट बेचते हैं। जिम्मेदारी हमारी है, हमको अपना पैसा मैनेज करना है। तो सिंपल सा तरीका हमारा क्या होगा, वी नीड टू लर्न कि इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि फायर स्ट्रैटेजी से काम नहीं आएगा। बुरा ना माने जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनका करियर शानदार है, द पीपल हु हैव लीडरशिप एबिलिटीज, द पीपल हु आर सक्सेसफुल, जनरली फायर वर्क्स फॉर देम। जिन्होंने दूसरों के हवाले अपना पैसा छोड़ दिया, दे कैन नॉट मैनेज फायर। क्यों? यहाँ पे इनको समझा दिया जाएगा सर डेट हाइब्रिड ले लो, आप एसडब्ल्यूपी कर लेना। तो किसी एजेंट को क्या फर्क पड़ता है, किसी बैंकर को क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। सो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, देन यू नीड टू अपडेट योर मनी स्किल। यहाँ पे क्या स्थिति है, पैसा पूरा पूरा है, फायर इनको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इससे इनकम कैसे लाओगे। यहाँ पे क्या होगा, दे हैव सरप्लस वेल्थ। तो इनके कंडीशन क्या आती है कि ये मिनिमम पैसा जो इनके घर चलाने के लिए है वो रख लेते हैं और बाकी पैसे को वेल्थ क्रिएशन में लगा देते हैं। बट दीज पीपल नीड टू कंसोलिडेट देयर फाइनेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेगुलर बेसिस पे इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और लगातार चल रहे हैं। आपको हर साल अपने असेस करना ही सिचुएशन को, और सिचुएशन के बेसिस पे पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सो हम अभी चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर, फिर वापस आएंगे इस पे। अब इस कैलकुलेटर के हिसाब से अगर जाऊं तो ये एग्जैक्ट शो करता है 50 की अगर उम्र है, 50,000 का अगर खर्चा है आपका, देन यू नीड 3.41 करोड़। तो जिनकी उम्र 50 की है और जिनके पास कम पैसे हैं, सो आप अगर पैसा अपने आप भी मैनेज करते हो, यू नीड टू इन्वेस्ट 1,60,000 मंथली। क्या ये संभव है? दैट मीन्स इनको अलग स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जिनके पास 1.25 करोड़ का बैलेंस है, जिनके पास इस तरीके का बैलेंस है, वो भी मान के चले 70-80 हजार रुपए महीने का उनका इन्वेस्टमेंट आएगा। दैट मीन्स यू नीड टू टेक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। जिनके पास में आज की डेट में 3 करोड़ है, दे आर हैप्पी पीपल, उनके पास सरप्लस है, दे डोंट नीड टू वरी। वहां इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पैसा बनाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मुझे जीवन में कुछ करना, मुझे रामायण पढ़नी है, महाभारत पढ़नी है, मुझे लगातार अपने जीवन में कुछ भी पैशन को फॉलो करना है तो वो कर सकता। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ ये आता है कि जिनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के पैसे नहीं है, दे नीड टू थिंक कि क्या मुझे कॉर्पस पे जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्पस पे तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कॉर्पस बनाओ कॉर्पस बनाओ। अरे मैं जानता हूँ कॉर्पस नहीं बनेगा, व्हाई डिड आई स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की लिटरेसी देना। क्यों हमने मनी आई क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे पता है लोग अगर कॉर्पस को फॉलो करेंगे दे विल नेवर बी एबल टू रिटायर। अल्टीमेटली तो पैसे से रिटायरमेंट आएगा। सो यू नीड टू चेक कि आप किस स्थिति में खड़े हो। अब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं तो पैसा डाल दूंगा पेंशन प्लान के अंदर। पेंशन प्लान एसडब्ल्यूपी आपका घर नहीं चला सकते। वी कवर इट इन डिटेल, क्योंकि आपको ना मनी आईक्यू की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आपको ये जानना है कि हर एक इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में क्या करेगा। कोई भी चीज अच्छी बुरी थोड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कौन सा काम की चीज है मुझे वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और कौन सा खराब है वो भी। सो
जिनको भी लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सो दे कैन लर्न। और लाइव सेशन में इमीडिएटली पढ़ाई करें, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को रोक दें और लाइव सेशन में मुझसे पूछ लें कि जो भी आपका सवाल है आप पूछ लीजिएगा। अब मुद्दा क्या आता है यहाँ पे, आपको अगर वेल्थ को मैनेज करना है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी शुड बी कंसोलिडेट। आपको कंसोलिडेट करने पड़ेंगे अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को। आपका एनपीएस में है, चाहे जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है आपका। कारण क्या है, 60 की उम्र में आपका पैसा इक्विटी में पूरा पूरा लगा है, ये नहीं चलेगा। इफ यू नो कि हाँ मेरे को कैसे रखना है, बकेट स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है, इनके केस में बकेट विल वर्क, इनके केस में बकेट विल नॉट वर्क, इनके केस में भी दे हैव टू क्रिएट देयर इनकम। सो इनकम स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए और महीने की जो सेविंग्स है ना, अपनी और अपने वाइफ की, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज सेविंग, यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस की बात करो तो सेविंग को किसी भी तरीके से प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। सो अगर आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए महीने के अंत में आपके सेविंग अकाउंट में पैसे बचे रह जाते हैं ठीक ठाक अमाउंट, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5,000 से ऊपर बचा रह जाता है तो ये आपके रिटायरमेंट के लिए और बड़ा खतरा है। बिकॉज आपको उस पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। सो मैक्रो लेवल पे अगर मैं रिटायरमेंट स्ट्रेटजीज की बात करूं तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। इसके अंदर डिटेल ट्रेनिंग के बिना रिटायरमेंट प्लानिंग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जनरली हम इसके ऊपर मनी आईक्यू में भी अगर आप बोले तो 3 से 4 घंटे का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग पे देता हूं मैं पर्सनली। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नीड टू हैव डिग्निटी। भाई रिटायरमेंट के बाद भी तो हमको जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। सो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की ट्रेनिंग लेनी हो तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।